दोस्तों, एक बार एक आदमी आप गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि है माँ में 3 मूर्तियाँ क्यों आती हैं? क्या पता है ये क्या है? लड़के ने उत्तर दिया और कहा कि बुद्ध में ये तो पता नहीं कि वासना है क्या, पर हाँ, ये जो भी बहुत बुरी चीज है ने सबसे पहले कहा था तो ये लिखा है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे भीतर है वह हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर है, काम की बात नहीं है उसे। ये तो हमारी माँ की भावना है जो हमारे लिए एक वास्तुशिल्प वास्तु है, और फिर हम उसे अपनी दुकान पर रख देते हैं। एक तरफ आकर्षित हो जाओ, यदि आपके पास धन की कमी है तो आपके पास धन की कमी है, तो आपके पास धन की कमी है तो आपके पास धन की कमी है, तो कुछ और नहीं। बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की बात जरूर सोचिए, और जब ये शारीरिक हो तो हम इसे कामवासना का नाम देते हैं। तब मानव जाति का विस्तार होगा जब युवाओं ने कहा कि जब ये हमारे भीतर ही है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बताते हैं, और इसके बड़े में हमेशा के लिए चुप रहो। पर ये सब गलत है। बुद्ध ने युवाओं से कहा कि क्या पता है कि कामवासना का प्रयोग आनंद प्रताप के लिए नहीं है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा था तो फिर हम कामवासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? प्रकृति ने ऐसी समझ नहीं दी कि उसने कामवासना को अपने सुख का आधार बनाया, जबकि मनुष्य ने अपने सुख का साधन बनाया है। जबकि मनुष्य ने अपने सुख का साधन बनाया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन मनुष्यों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया है, और इस तरह से कामवासना का भी उपयोग किया जाता है। ने कहा कि सुनो, अब जो मैं पोस्ट करता हूँ उसे बताएं कि आप ध्यान कम कर रहे हैं। कम से कम एक बार की बात है, आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य थे जो आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उन्हें आश्रम का एक शिष्य जी गांव में भिक्षा के लिए ले जाता था। जिस रास्ते में एक नदी थी, एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वह एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और वह एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। उस लड़के ने कहा कि अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियां पानी भर रही है, उसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है। तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़की 14 से 15 साल की नदी होगी। उनके अदाओं को देखने के लिए, उनके कोमल शरीर को देखने के लिए, उनके पतले कमर को देखने की जरूरत है, और उनके बालों को उनके कमर पर कैसे झुकाया जा रहा है। उसने मुझे यहाँ जाने का अधिकार नहीं दिया, और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। आश्रम तक पहुँच गया। आश्रम के लोग अपने आश्रम में चले गए, लेकिन अभी भी जो उसने देखा था उसकी आंखों के सामने बार बार दिखाई दे रहा था। उसकी माँ के साथ सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रही थी। उसकी किसी भी तरह की कम उम्र की माँ नहीं थी। सुबह ही हुई थी। वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल गई और उसे नदी के पास के पेड़ के पास ले गई, और जहाँ वह लड़का था, लड़के के साथ साथ लड़कियों को छुप छुप कर देखा था। अब वह रोज ऐसा करने गया था। अब उसे शिष्य की माँ किसी भी तरह से कम नहीं लगती थी। वो हमेशा ही ना किसी प्रकार के विचार में उलझा राहत। वो आश्रम के काम को भी ठीक से नहीं कर रही थी, ना वो ठीक से सो पता था, और ना वो ठीक से खाना का पता था। उसकी माँ सा रिलीफ उनकी माँ बार बार इन गर्ल्स के सौंदर्य को देखने के लिए आई थी। जब गुरु शिक्षा दी गई थी तब भी उनकी माँ और कहानी में खोया था। गुरु ने अपने शिष्यों को एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मित्र चलूंगा। तुम और मैं भी एक शिष्य के साथ भिक्षा मित्र चलोगे। गुरु ने कहा कि तुम अकेले ही भिक्षा मित्र के पास चले जाओगे। गुरु ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मित्र चलोगे। जो शिष्य वहां से भिक्षा मित्र के रूप में निकला है, उसकी जान के लिए गुरु ने भी कहा है। आश्रम से निकले और शिष्यों का पीछा करने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक पेड़ के पीछे एक लड़के की तरह छिपा हुआ था और छिपकर कुछ पानी देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे के अनुयायी हो गए कि समाप्ति पर उनका शिष्य क्या देख रहा था देखने के लिए वह पेड़ के पीछे की ओर झुकी हुई थी। गुरु ने देखा कि उनके शिष्य के पीछे एक पेड़ के पीछे की तरह छिपी हुई चीजें थी जो नदी से भरी हुई थी। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसने अपने शिष्य की आवाज सुनी और कहा कि मेरे शिष्य को डर लग रहा था
और उसने कहा कि मेरे शिष्य ने तो उसे किसी भी चीज से डराया नहीं था, लेकिन उसने तुम्हें क्या कहा था? गुरुदेव, मेरा कोई दोष नहीं, लड़के ने मुझे नहीं दिया था, लेकिन मैंने वादा किया है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, इस बात पर तुम ध्यान मत दो। जैसा कि हम चाहते हैं, हमारे अंदर एक अच्छा साथी है, इसलिए अपने अंदर एक अच्छा साथी बनाओ। फिर से गुरु और शिष्य लौट आओ और आश्रम के काम पर ध्यान दो। से करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा पैदा हो गया और फिर वो अपने गुरु के स्तर पर गिर गया और रह गया। अब वो सही समय पर भजन भी नहीं करता था, वो भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे कहा कि अब तक आपने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरण में गिर गया और भाग गया। लगातार रोते ही गुरु ने कहा कि गुरु ने कहा कि गुरु ने कहा कि गुरु ने कहा कि गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम में लेकर गए और शिष्य से कहा गया है कि यहाँ कुछ नालियां बनी हुई हैं जो नदी के पानी तक बनी रहती हैं, और यह एक भाव है, क्या तुम इस पानी के बहन को रॉक कर सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, में इस बहन को रॉक हो गया है। फिर शिष्य ने मिट्टी डाली, उसे दाल में दी, वो पानी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी के ऊपर से पानी निकाल दिया। गुरु ने कहा, शिष्य से कहा, अरे ये क्या है? तो पानी रुका ही नहीं। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, में इस बहन को रॉक किया है। फिर थोड़ी देर के लिए पानी छोड़ दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकर पत्थर के ऊपर से पानी निकाल दिया। गुरु ने कहा कि ये क्या हुआ? तो फिर सेबा, तुम तो बोल रहे थे तुम रॉक डॉग हो, तो क्या हम उसे रॉक नहीं कर सकते? शिष्य ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, में इस पानी को तो तुम्हें रॉक के दिखा। वो फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे गिल पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु ने कहा कि गुरुदेव ने कहा था ना कि पानी को मैंने रॉक किया, मेरी बात देखो, मैंने पूरी कर दी। गुरु ध्यान से और बोला, अच्छा जरा ध्यान से। पानी बंद कर दिया तो पीछे की कंपनी एक और अगल बगल से निकल गई। ध्यान से देखें, इस पत्थर को आगे भी और पानी अपना बादल कर फिर से आगे की तरफ बा, और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को साथ दिया। तो ऐसा ही चल रहा है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े प्रयास से कर रहे हो, हर बार बड़ा शिष्य प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा बना रहा। तुम भी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लिया। सब देखकर गुरु ने कहा है कि गुरु ने क्या कहा है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं सलाह देता हूँ कि गुरुदेव, ऐसा हो सकता है कि गुरु शिष्य एक नदी के पास ले जाएं, जहाँ से उनके प्रवचन में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा था कि वो पानी ऐसी नदी से जा रहा है जहाँ से पानी की तलाश में हम जा सकते हैं। अब क्या हम पानी को नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ऐसा हो सकता है, मैं इस पानी को ही से बैन कर देता हूँ, तब आगे की ओर जाता हूँ। अब यह पानी में नहीं डूबेगा। तब गुरु ने कहा था कि अगर पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है, और पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है, और बिना पेड़ पौधों के कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं रोज की जरूरत है, तो मुरझाकर माँ ही उनका पानी ढूंढेगा, तो हमें ही बताएं। गुरु की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, नदी से जान वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इसके पूरे पानी को कपड़े की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने कहा कि नदी से जान वाले पानी को नष्ट कर देंगे, वहां पर कुछ नहीं फिर से बचाएगा। गुरु को बताएं और बोले, इस बात को समझो कि हमें कोई भी चीज पसंद नहीं है, बस हमें हमेशा कम पानी से बनाए रखें, हमारे जीवन से मिले नुकसान। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं शिष्य कहूँ कि हम तुम्हारे साथ मत सोचो, तोहफे माँ में सबसे पहले हमारे भीतर प्रवेश करते हैं